बहरहाल इंद्रजीत सिंह टीटू भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और जो बीजेपी के महेश जी ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लखीमपुर खीरी जहां पर किसानों का हादसा हुआ, वहां पे भी बीजेपी को 8 सीटों पे जीत मिली है, तमाम 8 सीटों पे। इंद्रजीत जी कैसे देखते हैं आप इसे? नगमा जी, पहले तो जनता ने जितना भी हमको मैंडेट दिया है सह स्वीकार करते हैं। 130 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। हम पिछली दफा 44 या 45 के नियर बाई अंडर 50 खड़े थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा आपने। और हमने चुनाव लड़ा है, लेकिन वर्मा जी के अंदर जो घमंड की भाषा है, ये जनता है, ये बहुत कुछ करना जानती है। ये जनता के दिए हुए मैंडेट को गुमान ना करें। देखिए, आपने देखा होगा कि इनके कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर और उसके ऊपर बुलडोजर के ऊपर बैठ के खुशी मना रहे हैं। कहीं ये दूसरे हमारी पार्टी के लोगों ने अगर ये करा होता तो यही अगले कई चुनाव तक मुद्दा बन जाता। लेकिन ये अपनी गिरबान में नहीं झांकते, दूसरों में नुक्स निकालने इनको बहुत अच्छे आते हैं। नहीं, ठीक है, आपने अच्छा चुनाव लड़ा। आप कह रहे हैं कि इन पे अपने अहंकार है और अभिमान है। मैं आपसे पूछ रही थी कि लखीमपुर खीरी जो किसान आंदोलन था, उसका क्या असर पड़ा इस चुनाव में, और इतना ज्यादा इनके खिलाफ गया ये उस वक्त माहौल बना, और जिस तरह से किसानों के ऊपर किसानों को कुचलने का आरोप, जिसमें मंत्री के बेटे पे आरोप लगा, वो जेल गए, फिर बेल हुई, इसका लखीमपुर खीरी में 8 सीट पर बीजेपी का जीतना, आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? नगमा जी, बात यह है कि जो जीता वो सिकंदर, ये तो आज जीता है, इनको तो ये तो सिकंदर है ही है। लेकिन कारण यह है कि हमने पब्लिक के बीच में पब्लिक के मुद्दों को लेकर ही गए थे। हमने पार्टी ने अपनी कोई बात नहीं करी थी। हमने युवा की बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, महंगे सिलेंडर की बात, और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बनारस के काशी कॉरिडोर में जो लोगों के रोजगार छिन गए, उनको लेकर हम जनता के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। या तो हम प्रॉपर्ली समझा नहीं पाए या जनता हमारी बात को समझ नहीं पाई। हमने कोई वल्गर बात नहीं करी है। आपने देखा होगा नगमा जी, इन्होंने हर फेज के अंदर इन्होंने अपने मुद्दों को बदला है। ये आज, क्योंकि मैंने कहा ना, जो जीता सिकंदर, ये आज जीत गए हैं तो इनकी सारी बातें ऊपर आ गई हैं। लेकिन आप आकलन करेंगे, और आपका खास तौर से आपका चैनल तो 1 बाय 1 हर चीज को बहुत फोकस करके चलता है, चाहे आप बैठे हो आज इस मंच पे, चाहे आपका कोई दूसरा साथी बैठा हो। इन्होंने फर्स्ट फेज में जिन मुद्दों को लिया, सेकेंड फेज में वो मुद्दे फॉरवर्ड नहीं हुए। इन्होंने समय अनुसार हर जगह अपने मुद्दों को चेंज करा। लेकिन जनता, देखिए आप ना, प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। हमारे गृह मंत्री जी 135 करोड़ जनता गृह मंत्री हैं। आप देखिए उनकी घबराहट देखिए। 2 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस में रुकना पड़ा, गृह मंत्री जी को गली गली जाके वोट मांगने पड़े। ऐसा तो ये एक आपने सही कहा, कई बातें। एक तो कांग्रेस को शायद इसमें से कोई सीख भी हो कि प्रधानमंत्री बनारस में जाके रुकते हैं 2-3 दिन, गृह मंत्री गली गली घूम के वोट मांगते हैं। यानी ये तो सीखने की बात है कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। साधना जी, मैं नगमा जी, मैं खाली नहीं कर रहा हूँ। इसमें कोई कुछ चीजें हैं जो हमको भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर 2024 के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, 2024 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1 मिनट, साधना जी की बात सुन लें। कांग्रेस मंथन आज